आज एक हम जो औषधि पेड़ के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इसका नाम है सिनेमोम। इसको संस्कृत में त्वक करके जाना जाता है। मराठी में इसको दालचीनी बोला जाता है। इसको असली सिनेमोम करके जाना जाता है। ये ट्रू सिनेमोम नाम से भी जाना जाता है। बाजार में सिलोन सिनेमोम ये नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ट्रेडिंग होता है ये कैसिया नाम से इसका ट्रेडिंग होता है। और ये जो वृक्ष प्रजाति है इसका मूल निवास जो है ये श्रीलंका है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है, इसमें इसका अच्छे तरह से खेती किया जाता है। इसका औषधि महत्व होने के कारण हम अन्य पदार्थों में इसको हम फ्लेवर देने के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है। इसके औषधि गुण काफ़ी है, तो इसके औषधि गुण होने के कारण और इसके बार्क जो है, छाल है, इसका जो स्टेम बार्क है वो औषधि है, उसके पत्ते भी औषधि है। दालचीनी नाम से ये वे पौधे की त्वचा इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में इसे त्रिजात या चातुर्जात ये नामों से जाना जाता है। ये त्वक, एला, तमालपत्र, अन्य जाति का जो पत्र है वो तमालपत्र और इलायची, ये तीन मिलके इकट्ठा हो गया त्रिजात। इसी में नागकेशर डाल दिया तो बनता है चतुर्जात। ये चारों चीज़ें हैं, ये मुख दुर्गंधि दूर करने के लिए काम आती है। सबको मालूम है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो दांत में अटकने के बाद मुंह में से एक बदबू आती है, ये जाने के लिए चतुर्जात इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी ये थोड़ा गर्म पौधा है, ठंडी, सर्दी, बुखार इसमें ये काम आएगा। लेकिन अजीब बात यह है, जब बहुत प्यास लगती है उसके भी ये काम आता है। तो प्यास जब लगती है तो इसका फांट बनाते, मतलब गर्म पानी में दालचीनी के टुकड़े अंदर रखते तो वो पानी पीने से प्यास कम होती है। बुखार में जो प्यास होती है वो भी इससे कम होती है। चाय बना सकते हैं, हर्बल टी। तो सिनेमन टी इज ए क्वाइट फेमस थिंग इन द यूरोपियन कंट्रीज, वेरी फेमस। और एक अजीब की बात है, दांतों में जो कीड़े बनते हैं और दांत में गड्ढे बनते हैं, इसके लिए दालचीनी का तेल निकाल कर छोटे से रुई पे लगा के अंदर रख देते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। पेट के विकारों में दालचीनी काम करती है, भूख लगने के लिए काम आती है। यह पित्तकर है, इतना तो ध्यान में रखें। ये खाने से बदन में गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन कफ और वात कम होने वाला है, शांत करने वाला है। वात और कफ को शांत करने वाला है। जी। और एक बात है, कुछ लोगों को खुजली की बीमारी होती है, उसमें भी ये दालचीनी इस्तेमाल की जाती है। खाना खाने को जी नहीं करता, अरुचि कहते हैं जिसे, वो कम करने के लिए दालचीनी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बेकरी प्रोडक्ट में, बिस्किट्स में और केक में जो फ्लेवर है वो दालचीनी का फ्लेवर है। उल्टी में जिस किसी को उल्टी की भावना होती है वो कम करने के लिए दालचीनी काम आएगा। इसे उत्क्लेश प्रशमनम कहते हैं, वांति उत्क्लेश प्रशमनम। पेट साफ नहीं होता उन लोगों के लिए दिया जाता है। इससे मल अच्छा बांध के गाढ़ा बन के निकल जाता है। और एक ध्यान में रखें, गर्भिणी इसे इस्तेमाल करने में कोई चिंता करे, क्योंकि इससे गर्भपात, गर्भस्राव हो सकता है। ये गर्भाशय पे काम करने वाली वनस्पति है, उतना ध्यान रखें। जी हाँ, दालचीनी का तेल अन्य सामान्य तेलों के साथ इस्तेमाल किया जाता है संधिवात में। दालचीनी ये बहु उपयोगी पौधा है दवाइयों में। दोनों से भी इसका ऑयल निकाला जाता है, जो छाल होता है और पत्ते होते हैं, दोनों से भी ऑयल निकाला जाता है। और ये ऑयल जो है औषधि है। डॉक्टर मंदार जी, ये जो त्वक है, ये जो सिनेमोम है, हम जो दालचीनी नाम से जानते हैं, ये जो है इसका हम औषधि तो उपयोग है ही है, लेकिन इसका ऑयल निकाला जाता है। ये जो है हम जो अलग अलग खाद्य पदार्थों में हम टेस्ट आने के लिए, फ्लेवर देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको जो छाल निकाली जाती है, जो आंतरिक छाल होती है, स्टेम की छाल होती है, ये जो क्विल्स करके इसको बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये जो क्विल्स होते हैं, ये क्विल्स नाम से, इसका क्विल्स अगर ठीक से है और उसका थिकनेस अच्छा है, उसको एरोमा अच्छा है, तो वो बाज़ार में अच्छे दाम से बेचे जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सिनेमोम है, जो हमारे इंडिया में उसका पैदाश होता है, पैदावार होता है, उसका कल्टीवेशन होता है, इसकी मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी बढ़ चुकी है। इसका खेती होना जरूरी है। तो खेती करने के लिए उच्च ह्यूमस वाली जो ज़मीन होती है, जो हम लैटराइटिक सॉइल है, हमारे यहाँ कोंकण, जैसे महाराष्ट्र की कोंकण की सॉइल है, या गोवा की सॉइल है, या केरला की सॉइल है, तो ऐसी उच्च ह्यूमस वाली बलुई युक्त जो होती है, और औसत समुद्र के तल से 800 से 1000 मीटर तक हम इसका खेती कर सकते हैं। और ज़मीन में ह्यूमस होना जरूरी है, ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ये सदाहरित पेड़ है और सदाहरित पेड़ होने के कारण ये जल्दी जल्दी बढ़ने वाला है।
4-5 साल के बाद हम इसको कटाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो बार्क चाहिए, हम इसका बार्क हमें अगर चाहिए तो 4-5 साल के बाद हम इसका कटाई कर सकते हैं। लेकिन कटाई करने के पहले बारिश का सीजन छोड़ के हम इसका कटाई कर सकते हैं। कटाई के पहले इसका जो ब्रांचिंग का प्रूनिंग करना जरूरी है, और जमीन से ऊपर एक 4-5 सेंटीमीटर या 1-2 इंच छोड़ के हम इसका पूरा कटाई करके जो स्टेम्स है उसको अलग करते हैं, और उसका बार्क निकाली जाती है, छाल निकाली जाती है, और वो छाल जो है उसको सुखाया जाता है। वो जो अगर वो मुड़ जाते हैं तो उसको क्विल्स बोला जाता है। ये ऐसे तरह से भी ये इसका छाल निकाला जाता है, सुखाया जाता है। लेकिन ये बारिश में नहीं सुखाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्राउनिश कलर का होना चाहिए, इसका कलर भी इम्पोर्टेंट है, और इसका एरोमा जो है वो एरोमा, इसका फ्लेवर जो है वो फ्लेवर भी ठीक से रहना चाहिए। इसके ऊपर जो है फफूंद नहीं आना चाहिए, और उसका जो टुकड़े हैं 3-4-5 इंच के हम टुकड़े कर सकते हैं, और वो हम बाजार में बेच सकते हैं। तो उसका जो प्रसार है हम प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन हो हम बीज से भी कर सकते हैं, या हार्डवुड लेके हम उसका कटिंग निकाल के इसका हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, रोप निर्माण कर सकते हैं। रोप निर्माण बीज से अगर करना है तो हमें मदर प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। जो मदर प्लांट रोग मुक्त है, उसको रोग नहीं है, अच्छे है, वो मीडियम साइज के है, 8-10 साल के है, ऐसे हम मदर प्लांट्स आइडेंटिफाई करके उसका बीज जमा करना जरूरी होता है। और ऐसा बीज हम बेड के ऊपर डाल के इसका पौधा बना सकते हैं। इसका कटिंग से भी हम असेक्सुअल प्रोपोगेशन इसका स्टेम कटिंग से होता है, लेकिन मैच्योर कटिंग हमें लेनी जरूरी है, और वो भी हम बैग्स में लगा के इसका पौध निर्माण कर सकते हैं। पौधशाला में इसका पौध निर्माण करते हैं, और इसका रोप निर्माण करने के बाद 2 बाय 2 मीटर पे इसका हम लागत कर सकते हैं। और ये जो है जो लगाने के पहले हम उसको 2 बाय 2 फीट के पीट्स या गड्ढे हम करना जरूरी होता है। पीट में हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमस वाली ज़मीन इसको ज़्यादा पसंद होती है, और ये पौधा बढ़ने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन के अलावा इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें FYM फार्म यार्ड मैन्यूर, उसके साथ साथ अलग अलग ऑर्गेनिक मैन्यूर जो बाज़ार में मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिनेमोम जो है उसका खेती करना बहुत ही ज़रूरी है।